दोस्तों अभी हम इस समय सतलोक आश्रम शामली जो बेदखेड़ी में है वहां पर हम आए हुए हैं। हमने अभी आपको बताया था कि आश्रम के बाहर की कवरेज हमने आपके लिए की थी, लेकिन जब आप आश्रम के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्योंकि आपको आने में समस्या ना हो, आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है उस बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं जूता घर है, ये यहाँ पर जूते जमा होते हैं, यानी कि आप जब अंदर आएंगे तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जूते जो है जमा करने पड़ेंगे। हाँ, एक समस्या भी रहती है, जैसे मान लो कहीं आप मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, जूते खो जाते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पर समाधान किया गया है कि जूते आपके यहाँ पर नहीं खोएंगे। तो जो यहाँ पर सेवादार हैं उनसे बात करने वाले हैं। नमस्कार सर, थोड़ा आगे आइएगा जी। सर। कहाँ से हैं आप? अमरोहा। सर आप अमरोहा से आए हुए हैं, तो जैसे आपकी सेवा चल रही है जूता घर वाली, क्योंकि लोग आएंगे और कुछ लोग नए लोग आने वाले हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बहुत चर्चा में रहे, तो इसका मतलब है कि उनका प्रभाव उन पर पड़ा है, तो लोग आपके भंडारे में आने वाले हैं। तो जैसे आप जो लोग हैं आश्रम के अंदर एंटर हो जाएंगे, उसके बाद आपको आप यहाँ मिल जाओगे, तो क्या मतलब आपका कार्य रहने वाला है, क्या आप कैसे करेंगे, कैसे आप? हमारा कार्य ये है कि जो संगत आती है यहाँ पर, उनके जूते चप्पल यहाँ जमा होते हैं और हम उनको एक टोकन देते हैं। उसको टोकन को आप अपने पास रखें और जब भी हमसे चप्पल जूते आप लेंगे तो उसका टोकन हमें अपना टोकन दें और अपने जूते चप्पल ले जाएं हमसे। सर जैसे लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, तो मतलब व्यवस्था किस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहेगी? यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती है। वहाँ आपने देखा होगा कम एक संख्या से सब लगी हुई है, ठीक है। इस प्रकार इसमें थैले टंगते हैं और जो आपका टोकन लिखा होता है ना, उसमें थैलों पे नंबर लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आपका कोई जूता चप्पल खोता नहीं है। तो जैसे साल भर में संत रामपाल जी के 6 बड़े बड़े समागम होते हैं, तो क्या आप सभी में आते हैं? हाँ, सभी में आते हैं सर। जैसे अलग अलग भगत जी भी आते हैं, कभी किसी कोई भगत आ गया, कोई हमारे अमरोहा कोऑर्डिनेटर है ना, इनके सारे भगत आते हैं सेवा में। अगर जैसे मान लो आते हैं, तो जैसे हमने पिछली कुछ लोगों से बात की थी जो आपके सेवादार रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया था कि वह 7 दिन के लिए आते हैं, यानी 7 दिन उन्हें पूरे देते हैं। तो ऐसा कौन सा लाभ संत रामपाल जी ने आपको दिया कि आप 7-7 दिन यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं? ये बस गुरु जी की दया है कि हमें सेवा करने मिलती है, इसका फल हमें ऊपर जाके बहुत आराम से मिलेगा। नहीं, आप यहाँ पर भी कोई फायदा आपके लिए हुआ हो, जैसे तो लोग देख रहे हैं, देखो चमत्कार को नमस्कार, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो आपके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ? हमारे साथ बहुत कुछ चमत्कार हुआ कि एक तो हमें सच भक्ति मिल गई, ठीक है, और हमारे फायदे तो बहुत कुछ हुए हैं। जो हमारे पापा हैं वो नशा करते थे और ये दिक्कत थी, और जो घर बार के स्थिति ऐसी थी, डाउन थी, वो सब ठीक हो गई। देखो दोस्तों, तो इनका कहना है कि इनके परिवार में जो इनके फादर थे वो नशा करते थे, और कमाने वाला व्यक्ति ही अगर नशा करता है तो स्थिति इनके घर की क्या है, डाउन हो गई थी। अब वो नशा नहीं करते हैं, नहीं, वो नशा नहीं करते थे, तो अपने आप ही स्थिति इनकी ठीक हो गई है। और भी लोग उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। सही जी। सर कहाँ से हैं आप? जिला अमरोहा, यूपी। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे सर, जैसे देखो हर सब लोग आप यहाँ पर 7 दिन के लिए आए होंगे, ये तो क्लियर है। तो एक बात बताइएगा, खुद मैं अपनी बताऊं, अपनी रिश्तेदारी तक में नहीं जा पाता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल है सभी का, किसी से कहो भी कि टाइम नहीं है, तो आप लोग 7 दिन का टाइम निकाल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कृपा है संत रामपाल जी की आपके ऊपर? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें अपने ज्ञान में, सत्संगों में हमें बताते हैं कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, उससे हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो कटते हैं। तो हमें संत रामपाल जी की शिक्षा के द्वारा पता चला कि हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो जाए उतनी करनी चाहिए। तो इसलिए परमात्मा की दया से आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम यहाँ पे सेवा कर पाएं। दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि सेवा का भाव हम पहले सोचते थे गुरुद्वारों में देखा जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज तैयार कर दिया है कि उनके अंदर सेवा का भाव है, और वह सेवा करने के लिए बढ़कर आते हैं, आगे बढ़ के आते हैं, कोई मौका चूकना नहीं चाहते। तो सर ये तो सेवा की बात हो गई, लेकिन हम पर्सनल बात करना चाहेंगे आपसे, जो पर्सनली आपको लाभ मिले हुए हैं, क्योंकि पर्सनली लाभ जो होंगे आप वो बताएंगे तो उससे दर्शक हैं विचार करेंगे उस पर। जी, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से आर्थिक लाभ तो बहुत सारे हुए हैं जिनके हम बखान भी नहीं कर सकते। सुबह से शाम हो जाएगा, मतलब इतने सारे किए हैं। और
बाकी जो हम जैसे हम मेन लाभ मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हमें परमात्मा की सत भक्ति मिल गई। अब जैसा हमारा यहाँ पे, अब अगर मान लो कि कोई भिखारी की तरह जी रहा है, वो भी जी रहा है, एक दिन उसे ही मरना है। चाहे कोई कितने पैसे कमा ले, एक दिन मरना उसको भी है। लेकिन मरने के बाद में क्या होगा, उस चीज का ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया है कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम 84 लाख योनियों के अंदर जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान दिया कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम ऊपर मरने के बाद में सतलोक जाएंगे, जहाँ पे ना तो कोई जीवन मरण है ना कुछ है। अच्छा, भक्ति की ही तो बात कर रहे हैं आप, तो भक्ति तो हम कहीं भी कर सकते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना है? जी, संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद, कुरान, पुराण, बाइबल सबका निचोड़ निकाल करके बताते हैं कि अब ये चीज तो आपने भी सुनी होगी कि ऊपर वाला एक है, तो ऊपर वाला वो एक कौन है, उनकी कैसे भक्ति करनी चाहिए, उनका सही विधि क्या है भक्ति करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज वो बताते हैं। हमारे सारे वेद, कुरान, पुराण, गीता, बाइबल इन सब से देख करके। दोस्तों एक बात तो है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जब से इस संसार में आया है, समाज में आया है, तो वेद जो हैं उंगलियों पर रट लिए गए हैं। गीता हो चाहे कोई सा भी शास्त्र हो, जो भी बात करते हैं एकदम प्रमाणित करते हैं, तो इनकी बात को कहीं पर काटा नहीं जा सकता है। चाहे कोई बुराई करे वो अलग अलग बात रहेगी, लेकिन इनके जो ज्ञान को कोई काट नहीं सकता है, अकाट्य ज्ञान इनका होता है। तो आप देख सकते हैं इनके सत्संग भी आते हैं, टीवी पर आप सत्संग देखिएगा या फिर वैसे भी यूट्यूब, फेसबुक पर भी इनका चलता रहता है। इनकी एक वेबसाइट है और एक ऐप भी है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, तो वहां भी आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पर जो आए हुए हैं, नमस्कार सर, कहाँ से हैं जी आप? अमरोहा से। अमरोहा, मतलब अमरोहा का एक यहाँ पर ये मान लीजिए सेटअप है, यहाँ पर अमरोहा वाले ही सभी मिलेंगे। तो सर आप मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, छोड़ दिया? जी भगत जी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैंने 12th पास किया है पिछले साल, तो मैं बीएससी में हूँ। अच्छा, बीएससी आप कर रहे हैं, तो एक बैचलर डिग्री में आप हैं इस समय, और आप 7 दिन के लिए आए हुए हैं, जबकि एक एक दिन कीमती माना जाता है। तो आपके लिए क्या लाभ मिला संत रामपाल जी से? भगत जी, मेरे पापा पहले नशा करते थे, तो हमारे घर में भी हम पढ़ते बैठते थे, बीड़ी का धुएं की बदबू आती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो हमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ये लाभ मिला। अच्छा, मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर आपका नशा नहीं छूट रहा है तो संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा देंगे, ये बात क्लियर है ना? जी भगत जी। तो दोस्तों चलिए और हम बात करते हैं यहाँ पर जो और भी लोग हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं जी आप? जी मैं जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर से हूँ। ओके सर। सर जैसे लोग बता रहे हैं नशा छूट जाता है, वो चीज मान ली है, आर्थिक स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी, नशा करना आदमी छोड़ देगा, ये चीज भी क्लियर है। लेकिन आप लोग यहाँ आए हुए हैं सेवा में, तो आपके साथ क्या अलग अनुभव रहा संत रामपाल जी? मेरे साथ बहुत बड़ा अनुभव है, क्यों मैं साक्षात डॉक्टर ने मेरे को मृत्यु घोषित कर दिया था। कैसे? जी मेरे ये चोट लगी थी, कैसे चोट लगी थी आपके? ये झगड़े में एक चोट लगी थी, तो डॉक्टर बोले भाई इसके पास इस पे कुछ नहीं है। अचानक से परमात्मा की ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे 12 घंटे के बाद होश आया। दोस्तों मेरे मालिक का एक ऐसा वो अनुभव है कि परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है भक्ति के लिए। एक चर्चा सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी ने 11,000 वोल्ट के जो तार से अपने भक्त को बचाया था, तो लोग दावा कर रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी का कोई भक्त या वो कर दें तो वो उनके लिए शायद 10 लाख रुपए देने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रमाणित हम देख रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि भाई इनके लिए समस्या थी और इनके लिए लाभ मिला है, तो देखो विरोध करना आसान होता है, लेकिन जब हमारे सामने ही कोई व्यक्ति दावे के साथ कह रहा है, उसका खंडन हम नहीं कर सकते हैं। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे कोई लाभ है झूठ बोलने से? बताइए। जब मेरे साथ जो बीती है, मैं वो अपनी बीती बता रहा हूँ, मैं किसी की वो नहीं बता रहा। मेरे गांव में रिजल्ट पूछ लो, आप कहीं भी पूछ लो, मैं लायक दास मेरा नाम है। तो दोस्तों देखो, यही कहेंगे हम कि समाज को भ्रमित ना किया जाए, वही एक अच्छी चीज है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ करना, उनकी जो भी विचार हैं समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। नमस्कार सर, हम चाहेंगे आप थोड़ा आगे आए, आपसे बात करनी है जी। कहाँ से आप? तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा से। ओके, सभी अमरोहा वाले ही हैं। तो देखिए, उनसे बात की, उनको भी लाभ मिला है। कुछ अलग लाभ मिला आपके लिए संत रामपाल जी से?
सर हमारे घर में जो मतलब मेरे मम्मी पापा में बनती नहीं थी, जो जब पहले दीक्षित थे, तो अब परमात्मा ने ऐसी रजा की है कि मेरे पापा में नशा करते थे और उन्होंने नशा भी छोड़ दिया गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर, और भक्ति करने लगे सही से। मम्मी से भी बहुत लड़ाई करते थे और वो भी लड़ाई भी सारी छोड़ दी। दोस्तों, आज के समय में एक चीज, घर टूट रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि लोग परेशान हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान किया कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने घर का प्रमाण दिया है कि इनके फादर थे, इनके पापा थे, जो मतलब इनकी मम्मी की भी लड़ाई होती थी, अक्सर होती है, घर टूटने की नौबत आ जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनसे जुड़ते हैं और इनका घर टूटने से बच जाता है। और उसकी जड़ क्या थी? नशा करना, क्योंकि नशा जो है समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक हो चुका है। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं, तो नमस्कार जी। तो साहब जी, सर, जैसे आपको क्या लाभ मिला कि आप यहाँ पर आए हुए हैं 7 दिन के लिए? सर ये जो समागम है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कराया जा रहा है। और सर, हम लाभ की बात कर रहे हैं, वो आप क्या करा रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हम लाभ की बात कर रहे हैं, आपको कोई लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला है मेरे को। एक बार अभी मुझे 3 महीने पहले बिजली ने पकड़ लिया था, लेकिन 1 मिनट, कैमरामैन दिखाएंगे। उस चीज का भी यहाँ पर तोड़ होने वाला है। जो सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि संत रामपाल जी महाराज को बिजली को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है कि उन्होंने भगत को बचाया था, तो आपके साथ क्या हुआ था? मैं खंबे पे तार लगा रहा था तो उसमें तार टच हो गए थे और मैं पकड़ लिया था, लेकिन मेरे को करंट नहीं लगा था, बस जला था यहाँ पर। तो दोस्तों, उस चीज का भी यहाँ पर साक्षात प्रमाण दे सकते हैं। दोबारा से मैं कहूंगा, अब कैमरामैन पास आए और इनकी जो हाथ पर जो अभी निशान बना हुआ है बिजली के द्वारा पकड़ने का, स्पष्ट आप देख सकते हैं। और जो लोग भ्रम करते हैं, भ्रम फैलाते हैं समाज में, उनके लिए एक तरह से कहा जाए तो करारा जवाब यहाँ से मिल चुका है। और आगे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप भी अमरोहा से होंगे या कहीं और से हैं? जी, अमरोहा से ही है। तो अमरोहा यहाँ पर छाया हुआ है। तो सर, एक बात बताइएगा, आपके लिए क्या लाभ मिला है? आप यहाँ पर 7 दिन की सेवा में आए हुए हैं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ की जो सभी सेवाएं होती हैं निःशुल्क होती हैं। और अगर कोई सेवा करने आता है, अगर हम कुछ काम करेंगे तो कोई लालच होगा हमारा करने के लिए। आपका मतलब यही है कि आप सेवा करने हैं तो उससे क्या लाभ मिलेगा? तो सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कुछ पाप कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेवा करने से ही करते हैं। तो हम जो सेवा करते हैं अपने पाप कर्म को काटने और अपने पुण्य बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे हमें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो सके। चलिए, वो चीज आपकी मान ली, लाभ भी मिल गए, क्यों सेवा करते हैं वो भी बात का पता चल गया है, उन्होंने जवाब दे दिया है। एक बात हम जानना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, हर तरफ जय जयकार हो रही है, कोई मसीहा कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, और ये सवाल हम बहुत से लोगों से पूछ चुके हैं। तो वो लोग जो भगवान भगवान कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी कोई नियम नहीं मान रहे हैं, संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया है, तो क्या वही लाभ उनको मिल सकते हैं जो आप लोगों को मिलते हैं? देखिए सर, ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को लाभ प्राप्त होते हैं, क्या वो जो जगत भगवान आज संत रामपाल जी महाराज को मान रहे हैं उन्हें लाभ मिल सकते हैं? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, अगर उसे खाओगे तभी लाभ प्राप्त होगा। नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर डॉक्टर ने दवाई दी है, आप उसे खाओगे तभी लाभ, मतलब अपना जो जिस मर्ज के लिए दवाई ली है वो मर्ज तभी ठीक होगा। उसी प्रकार जब तक संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति को नियम अनुसार नहीं करते, तब तक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान मान रहे हैं, उनकी श्रद्धा हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर सबसे कट्टर विरोध संत रामपाल जी महाराज का कभी हुआ करता था, उनकी जुबान पर आज सिर्फ यही रहता है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज ही। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने उनकी पीढ़ी, और कह सकते हैं कि उनके एक तरह से नया जीवन दिया है पूरे हरियाणा हो या जो आपदा बाढ़ आपदा जो क्षेत्र थे सभी को। तो उनके लिए
तो वो भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन दान दिया है। लेकिन जिस प्रकार अब वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनके ज्ञान को समझेंगे, तो ये भी मैं 100% आज आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया है कि एक दिन संपूर्ण विश्व इस ज्ञान को समझेगा और पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करेगा, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा और जो भी इस संसार में दुख होते हैं उनसे छुटकारा पाएगा। और ये एक पूर्ण संत का वचन है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। धन्यवाद सर। थैंक यू।